ईडी तो हमारे मोदी जी का तोता है। ईडी मोदी मुर्दाबाद, ईडी मोदी मुर्दाबाद। बीजेपी ज्वाइन कराओ और ईडी से मुक्त कराओ, ये अभियान चला रहे हो। हम अभी भाजपा ज्वाइन कर ले, क्लीन चिट मिल जा रही है। ईडी मोदी हाय हाय, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद पूरे देश ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे हर जगहों पे जो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो अब कहीं ना कहीं एक दिवसीय जो है सामूहिक उपवास, कैमरा पर से दिखाएंगे कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, एक दिवसीय सामूहिक उपवास है। आइए जानते हैं किस तरह का उपवास है आप लोगों का। और अरविंद केजरीवाल जी को तो मुख्य आरोपी माना जा रहा है इस घोटाले मामले में। जी, मैं रमाशंकर सिंह पटेल जी, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। ये हम लोगों का उपवास आज केजरीवाल जी को आशीर्वाद के रूप में एक दिन का सामूहिक उपवास छोड़ने के लिए उनके लिए आशीर्वाद के रूप में हम लोग की ये जो है उपवास की गोष्ठी की गई है। जिला अध्यक्ष जी, संजय सिंह की रिहाई होती है उसके बाद से अब आप लोग अरविंद केजरीवाल जी के लिए सामूहिक उपवास बैठे हुए, लेकिन ईडी तो साफ तौर पे उनको दोषी ठहरा रहा है, कह रहा है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्य उसमें गिरोह में थे। ईडी तो हमारे मोदी जी का तोता है। भाजपा जो है 55 करोड़ का जो है उसी शराब घोटाले में चंदा लिया है, तो ईडी उनके यहाँ क्यों नहीं जाती है छापा मारने। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को कहता है मुख्य आरोपी, तो उनके खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं अभी तक लाए लोग। इतने दिन से मनीष सिसोदिया जी बंद हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह जी 6 महीने तक बंद रहे, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। तो इनके कहने से कोई मुख्य आरोपी तो हो नहीं जाएगा, इनको सबूत दिखाना चाहिए ना। मुख्य आप लोग लगातार ईडी पे सवाल उठाते हैं, क्या ईडी निष्पक्ष जांच नहीं करती है इस देश में? अगर ईडी निष्पक्ष जांच करती तो इतने लोग जो बंद हो रहे हैं, जो अभी आपको बताऊं कि हमारे दो नेता आतिशी जी और गौरव भारद्वाज के आप स्टेटमेंट खोल रहे होंगे कि बार बार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप हमारे पार्टी को ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्य अभियुक्त होते तो उनको पहले ईडी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। तो आप ये साइड वाला काम क्यों करते हो? अगर कोई मुख्य आरोपी अगर है तो उनको पहले अरेस्ट करो ना। तो आप बीजेपी ज्वाइन कराओ और ईडी से मुक्त कराओ, ये अभियान चला रहे हो। हम अभी भाजपा ज्वाइन कर ले, क्लीन चिट मिल जा रही है। तो स्पष्ट देख रहा, जनता देख रहा है। आज हम लोग आशीर्वाद के रूप में सारे भारत की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, भारत के हमारे जितने भी प्रदेश हैं, सारे लोग आज केजरीवाल जी को ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी गाय बगाए बार बार ईडी को डांटती फटकारती रहती है, आप देखते रहते हो। निश्चित तौर पे बड़ी हंसी और मजाक का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ईडी को आईना दिखा रही है। ऐसे केंद्र सरकार के तंत्र को, जो तंत्र हैं, उनके जेब के पॉकेट के जो चिल्लर हैं ईडी वाले, वो इस तरह काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही है और केजरीवाल को भी बहुत जल्द जमानत मिलने वाली है। ये बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोग ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, केजरीवाल हमारे मुक्त हो और तब जाके भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जो भ्रष्टाचार, आप बताओ कि जो अभियुक्त है। अरविंद केजरीवाल संघर्ष करो, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। हर मकानों से पल रहते गौरव संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आवाज दो। ईडी मोदी मुर्दाबाद, ईडी मोदी मुर्दाबाद, ईडी मोदी शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो। ईडी मोदी हाय हाय, ईडी मोदी हाय हाय, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। मैं इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। किस तरह का उपवास है यहाँ पे और क्या कुछ? ये उपवास हम लोगों का है अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद के लिए। हम लोगों का एक दिवसीय उपवास है कि ईश्वर उनको शक्ति दे, वो जल्दी से जल्दी जेल से छूटें। संजय सिंह की रिहाई हो गई है और अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी ठहराया गया है, क्या कहना चाहिए? जिस प्रकार ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला, कहा मुझे कुछ नहीं कहना है, उसी तरह वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भी बोलेगा। क्योंकि अभी ईडी मोदी के तोते की तरह लोग काम कर रहे हैं।
ये सामूहिक उपवास अभी कितने दिनों का आपको ये एक दिवसीय उपवास एक है। दिवसीय एक दिवसीय उपवास है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है जी। और भी जगह कार्यकर्ता हर इसके ये उपवास? हमारे उत्तर प्रदेश में 8 प्रांत है। आम आदमी पार्टी को 8 प्रांत में बांटा गया। उत्तर प्रदेश में 8 प्रांत में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, गोवा में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई नहीं होती है तो आप कार्यकर्ता लोग क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं इसको लेके आगे? अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई होगी ही होगी। जिस तरह संजय सिंह जी की रिहाई हुई है उस तरह अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई होगी, मनीष सिसोदिया जी की रिहाई होगी, हमारे सत्येंद्र जैन जी की रिहाई होगी, सबकी रिहाई होगी। उनकी मजबूरी है, उनको रिहा करना ही होगा। आज तक कोई एविडेंस नहीं पाए, कोई सबूत नहीं पाए, काहे नहीं करेंगे रिहाई? अध्यक्ष जी, एक और आप ईडी के सवाल उठाते हैं, वही ईडी ने आपके नेता को जमानत दिया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ये आप लोग? तो वही ईडी सबको जमानत देगी। ईडी के पास कोई सबूत नहीं है तो जमानत उसको देना ही देना है। अगर ईडी को सचमुच में सही काम करना होता तो जिन्होंने शराब माफिया से 55 करोड़ रुपया लिया चंदा, उसके पास जाकर क्यों नहीं करती है? ये मोदी जी हमेशा कहते हैं, भारत ईडी हमेशा कहती है कि शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है। वो सच कहती है कि शराब घोटाला हुआ है, लेकिन ये नहीं कहते कि हम ही किए हैं। भाजपा वाले शराब घोटाला किए हैं। अरे 55,000 रुपया जो है, 55 करोड़ रुपया जो है लिया है चंदा, तो घोटाला न है। तो क्या आप इलेक्शन कह रहे हैं? वही तो। अब वो भी सुनिए, एक आखिरी प्रश्न, आपके नेता तो जेल में है। हमारे नेता जेल में हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जेल में नहीं हैं, हमारे वोटर जेल में नहीं हैं। वो सब लगे हुए हैं, वो तो दिखाएंगे। चुनाव जब होगा ना, जब रिजल्ट निकलेगा तो दिखाएंगे जी। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अखिलेश पांडे, जिला महासचिव आम आदमी पार्टी वाराणसी। सामूहिक उपवास कर रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? इस सामूहिक उपवास के माध्यम से हम लोग आदरणीय केजरीवाल जी को, सारे कार्यकर्तागण, हमारे सम्मानित साथीगण आशीर्वाद दे रहे हैं कि सरकार को, केंद्र सरकार को खुदबुद्धि हो, ज्ञान हो और एक क्रांतिकारी नेता जो देश का सचेतक है, उसके लिए मैं कहता हूँ मोदी जी के, उसको आशीर्वाद वो भी दें कि देश का एक नया होनहार, एक देश का एक नया योद्धा जो आंदोलन की कोख से निकला हुआ बंदा, उसको जेल में डालते हो। ये बड़ा सोचने का विषय है। अभी आप लोगों ने सवाल कर, तो मैं सवाल सुन रहा था कि केजरीवाल देखिए एक आंदोलन है, केजरीवाल एक विचारधारा है, बार बार हम लोग कहते हैं। तो केजरीवाल धारा एक विचारधारा है, विचारधारा को आप जेल में नहीं बंद कर सकते हो। विचारधारा के माध्यम से पूरे देश में आंदोलन चलेगा। एक राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए केजरीवाल का उदय हुआ है और आप उसी के ऊपर एक शराब घोटाले का आरोप लगाकर आप जेल के अंदर करते हो, जो कि कोई एविडेंस नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है और कोई किसी तरह का गवाह नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी सोच रहा है कि किस तरह का मामला है। आप एक एक्ट बनाए हुए, जिस एक्ट के माध्यम से कहते हो कि मनी लैंडिंग वाले मामले में जमानत ही नहीं दिया जाएगा। एक हथियार के रूप में, एक ऐसे राजनीतिक सचेतक के रूप में जो केजरीवाल होता है, उससे आप उस एक्ट का प्रयोग करके इसलिए कहते हो कि 2024 के चुनाव में आपकी हार हो जाएगी। ऐसे नेताओं को जेल में डाल दो, जब चुनाव खत्म हो जाएगा इसके बाद इन्हें बाहर कर दो। तो इनकी जो रणनीति है, चुनाव को मद्देनजर, चुनाव को उनकी रणनीति 5 साल ही चलती है। बस चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, सत्ता पाना है। देश से कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारों को कोई मतलब नहीं है, गरीबी से कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। देश कहीं भी जाए उनके मतलब नहीं, उन्हें सत्ता पाने के बाद लोलुपता है। आप लोकतंत्र पर विश्वास कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लोकतंत्र पर विश्वास है। और संजय जी तो पहले ही फक्कड़ भवन खोल के रखे थे। वो पहले के कह रहे थे कि ईडी वाले आएंगे ले जाएंगे। हम लोगों को पहले के पता था, अब बारी इनकी है। अब आप पहले के जान हो तीखी और सौरभ भारद्वाज जो धमकाया जा रहा है, ये कभी कयास लगाया जाता है क्या? बिना एविडेंस के, बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के हम कयास लगा लेते हैं। आप धमकी देते हो, आप पार्टी ज्वाइन कर लो, बीजेपी में आ जाओ, मोदी वॉकिंग पाउडर में नहा लो, क्लीन चिट। तो आप क्या, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, तो केजरीवाल की भी जमानत हो किस तरह की?